अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज किताबों की दुनिया में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जाएंगे जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, और उस किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। कभी कभी हम अपने ख्यालात में फंस जाते हैं, हम बहुत ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं दुनिया से, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमारा रास्ता कहाँ है और कहाँ हमें जाना है और कैसे हम अपने आप को इस स्ट्रेस में से निकालें। तो ये किताब आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये किताब क्या है, इसमें क्या बयान किया गया है। इसमें हमारे जो ऑथर हैं एकहार्ट टोले, वो हमें ये बताते हैं कि हम इंसान जो हैं हर वक्त किसी न किसी स्ट्रेस में रहते हैं, और वो स्ट्रेस कभी तो हमारे पास्ट का होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या हम ये कर लेते तो ये हो जाता, या हमारे फ्यूचर का रहा है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा और हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, जबकि दोनों चीजें हमारे हाथ में ही नहीं है। द पावर ऑफ नाउ एक ऐसी किताब है जो हमें वक्त के साथ जीना सिखाती है। एकहार्ट टोले इस किताब में बताते हैं कि हम हर वक्त अपने दिमाग के झंझटों में फंसे रहते हैं। हमें कभी ये अफसोस होता है कि हमारे पास्ट में क्या हो गया और क्यों हो गया और कैसे हो गया, या हमें ये फिक्र रहती है कि हम अपने फ्यूचर को कैसे बेहतर बनाएं और कैसे होगा, ये सब कैसे होगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये जो मोमेंट हमारा गुजर रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है और हम इसको कैसे गुजारें। तो ऑथर इसमें हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाते हैं। टोले अपनी जिंदगी का एक वाकया इस किताब में बयान करते हैं जिसमें वो बेहद डिप्रेशन में चले गए थे, और उस डिप्रेशन से वो निकल के कैसे बाहर आए एक सुकून की जिंदगी में। ये उनको ओल्ड स्पिरिचुअल टीचिंग से सीखने को मिला, लेकिन उन्होंने इस किताब में इसको बहुत ही आसानी से हमारे लिए एक्सप्लेन किया है। तो चले अभी इस बुक का रिव्यू हम शुरू करते हैं। किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हमारा माइंड एक टूल है। जब हमारे माइंड में कुछ थॉट्स आते हैं तो बजाय इसके कि हम थॉट्स को आइडेंटिफाई करें, हम उन थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करें। जब हम ऑब्जर्व करेंगे कोई हमारे नेगेटिव थॉट्स होंगे तो वो एक आगे एक फ्लो में गुजर जाएंगे और हम अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स में ही रख सकेंगे। ऑब्जर्व करें एंड लेट देम गो, आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। टोले इसमें कहते हैं कि पास्ट और फ्यूचर ये सिर्फ हमारे दिमाग का खलल होता है, ये होते नहीं है। जो हम सोचते हैं वही हमारे दिमाग में स्टक हो जाता है। देखें, आपका पास्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता क्योंकि वो गुजर गया है, आपका फ्यूचर आपके कंट्रोल में नहीं होता क्योंकि वो आने वाला है और उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं। आपके पास अगर कोई सबसे कीमती लम्हा है वो आपका प्रेजेंट मोमेंट है। ऑथर भी इस बुक में यही बता रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका प्रेजेंट मोमेंट होता है। आपने उसमें कैसे जीना है और उसको कैसे बेहतर बनाना है, ये आपका कमाल है। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हम बहुत ही सुकून और क्लैरिटी पा सकते हैं। उन्होंने इस किताब में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रीदिंग करें और अपनी बॉडी पे ध्यान दें। जब आप ब्रीथ कर रहे हो तो फोकस आप अपनी बॉडी को करें या अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को करें, तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में इस तरह से रह सकते हैं। इस किताब का दूसरा सबसे बेहतरीन लेसन ये है कि आप अपने इमोशनल पेन से कैसे बाहर आए। देखें, हम अपने इमोशनल पेन से तभी बाहर आ सकते हैं जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें। अगर हम पास्ट या फ्यूचर की सोच में लगे रहेंगे तो हम कभी भी अपने प्रेजेंट मोमेंट में वापस नहीं आ सकते। ऑथर का कहना है कि हमारा तकलीफ का सबब जो है वो हमारा प्रेजेंट मोमेंट को रेजिस्ट करना है। अगर हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट कर लें, सरेंडर कर लें, तो हम अपने दर्द को और अपनी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। इस लेसन में ईगो के बारे में बात कर रहे हैं ऑथर, और ऑथर इसमें कहते हैं कि जब आप ईगो में होते हैं ना तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को अगेन रेजिस्ट करते हैं और आपको जो मिल रहा होता है आप उसको नहीं देखते, आप कंपेयर करने लगते हो, आप अपने आप को जज करने लगते हो और उससे आपको ज्यादा तकलीफ होने लगती है। ईगो में आपको जो मिल रहा होता है वो आपके लिए हमेशा कम होता है, आपको इससे ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। ईगो हमेशा बेचैन करता है आपको और फिर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकते। आप कोशिश करते हैं, जैसे आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा घर होगा तो मैं खुश हूँगा, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी होगी तो मैं खुश हूँगा। तो कहाँ गया आप फ्यूचर में चले गए या पास्ट की किसी चीज में लगे कि काश मैं ऐसा ना करता और ये ना होता मेरे साथ। सो यहाँ पे अगेन ईगो इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन जब अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हम ईगो से ऊपर उठ सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और ये बात रिलेशनशिप्स में भी यूज होती है कि रिलेशनशिप में हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपनी ईगो को मार कर हम अपने रिलेशनशिप्स को बेहतरीन बना सकते हैं। ये कुछ मेरी पसंदीदा लाइंस थी इस बुक में जो मुझे बहुत पसंद आई हैं। सबसे पहले ये है कि रियलाइज दैट ऑल यू एवर हैव इज योर प्रेजेंट मोमेंट। Whatever you think the world is withholding from you, you are withholding from the world. And the third line है to realize that you are not your mind is the greatest liberation. ये लाइंस इतनी पावरफुल हैं कि ये हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं
कि देखिए, हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं होता और प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। द पावर ऑफ नाउ को पढ़ने के बाद ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। मैं हमेशा इस फिक्र में रहती थी कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा और मैं कैसे तरक्की करूंगी, और हमेशा ये सोचती रहती थी कि पास्ट में ऐसा क्यों किया मैंने। इन चीज़ों ने मुझे बहुत तकलीफ दी। ये चीज़ समझ में आ गई है कि मुझे अपने आप को अपनी सोच का और अपने पास्ट और प्रेजेंट की कैद में से निकलना है और मुझे अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तब से मैंने अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू किया। एक प्रैक्टिस ने जिसने मुझे बहुत मदद की वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मैं करती हूँ और उससे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। सबसे बढ़कर तो मैं उसी लम्हे को जीने की कोशिश करती हूँ और जी भर के जीती हूँ। अपनी सारी की सारी एनर्जी उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में दे देती हूँ। ये बहुत आसान तरीका है और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। अपनी सांसों पे ध्यान दें, इन ब्रीद इन ब्रीद आउट। आप उसको अपनी सांसों पे ध्यान दें, अपनी बॉडी पे ध्यान दें, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट पे ध्यान दें, तो आपको बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आएगा। मैं अपनी ईगो को भी पहचान गई हूँ, जिसको मैं बीच में लाती ही नहीं। मैं हमेशा हर सिचुएशन को सरेंडर करके एक्सेप्ट कर लेती हूँ और उसी सिचुएशन को हंसी खुशी गुजारने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जिंदगी में दो रास्ते होते हैं। एक चीज़ अच्छे तरीके से भी हल हो सकती है और बुरे तरीके से भी, तो क्यों ना हम उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करके गुजार लें, तो वो आपके लिए खुशी के लम्हे बन जाते हैं। अगर आप एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन अगर इन चीज़ों में है तो ये किताब आपके लिए है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने अपनी ग्रोथ करनी है, पर्सनल ग्रोथ, आपने सक्सेस करनी है हासिल, आपने स्पिरिचुअलिटी में जाना है, तो फिर ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। इस किताब को धीरे धीरे पढ़ें और आराम आराम से समझें। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है तो आराम से समझेंगे तो बहुत अच्छे से इसकी समझ आएगी आपको। द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ ने मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। मैं अब सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना पसंद करती हूँ। देखें, पास्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, फ्यूचर भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो क्यों ना हम इस लम्हे को जिए जो हमारे पास है। मैं इस लम्हे आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा है। मैं इसमें खुश हूँ आप लोगों से बात करके, अपनी वीडियो बना के, आप लोगों को इस बुक का रिव्यू दे के। अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की है और आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये भी याद रखिएगा कि ये बुक आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है ये इंतहाई वैल्यूएबल है। आप इसको जितना अच्छे से गुजार सकते हैं, इससे बढ़ के कोई बात नहीं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बुक और इसका रिव्यू आपको कैसा लगा, और जिसने ये किताब पढ़ी है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने भी व्यू शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझसे अपने व्यू शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँगी।